पहले वर्ब की बात करते हैं हम, एक्ट अपॉन। ठीक, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है एक्ट अपॉन, जिसका मतलब होता है पालन करना। किसी भी चीज के पालन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्ट अपॉन का। ठीक, उसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो सेकंड वर्ड क्या है? एग्री विथ। मान लो किसी से अगर हम सहमत होते हैं, किसी व्यक्ति से हम क्या होते हैं? सहमत होते हैं, तो हम वहां किसका प्रयोग करते हैं? एग्री के साथ क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। क्या प्रिपोजिशन लगानी है? विद। ठीक, उसके बाद जैसे मान लो आंसर आ जाए, वैसे तो आंसर का हिंदी मीन क्या होता है? उत्तर देना। क्या होता है आंसर का हिंदी मीन? उत्तर देना। लेकिन अगर आंसर के साथ प्रिपोजिशन फॉर आ जाती है तो इसका मीन क्या होता है? जिम्मेदार। जिम्मेदार समझते हो ना? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है। तो जैसे ही रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर आता है, वैसे ही किसके साथ आता है? आंसर के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद आस्क देख लो। आस्क माने होता है मांग करना। क्या करनी होती है? डिमांड करनी होती है। किसी भी चीज की क्या करनी होती है? मांग। तो अगर आपके एग्जाम में आता है आस्क फॉर, तो आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? मांग करना होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, अटेंड। अटेंड ऑन, जैसे बोलते हैं अटेंशन, है ना? ऐसी अटेंड। अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना होता है। किसी की क्या करना होता है? सेवा करना होता है। ठीक है, नीचे देखो उसके बाद बैक आउट। जब भी बैक के साथ, याद रखना, जब भी बैक के साथ आउट आता है, क्या आता है? बैक के साथ आउट आता है, तो इसका मतलब होता है बाधे से मुकर जाना। क्या हो जाता है? बाधे से मुकर जाना। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बैक आउट का। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाओ, बैकअप। कौन सा वर्ड आता है? बैकअप। बैकअप का मतलब होता है सहमति देना। यानी अगर हम अपनी किसी को सहमति देते हैं, यानी हम अपना किसी को अप्रूवल देते हैं, तो हम वहां किसका प्रयोग करते हैं? बैकअप। किसका प्रयोग करते हैं? बैकअप का मतलब होता है सहमति देना। बात समझ में आ रही है? अब बी ऑन, एग्जाम में अगर आता है बी ऑन, जैसे मान लो बी ऑन आ जाए तुम्हारे एग्जाम में, तो बी ऑन का मतलब होता है घटित होना। क्या होता है? घटित होना। कोई घटना घट गई है, उसको बी ऑन कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बियर आउट। इधर देखेंगे बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना होता है? साबित करना। साबित करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सामने लेके आना, उसको हम क्या कहते हैं? बियर आउट कहते हैं, प्रकाशित करना होता है। ठीक है, उसके बाद बियर विद। बियर विद का मतलब क्या होता है? सहन करना होता है। क्या होता है बियर विद का मतलब? सहन करना। ठीक, अब इधर देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये देख लेते हैं, जैसे बीट बैक। वैसे तो बीट मान लो पीटना होता है, लेकिन जैसे बीट के साथ हमने बैक लगा दिया तो इसका मतलब पीछे हट जाना। क्या होता है? पीछे हट जाना। बिलीव इन, देखो बिलीव, बिलीव माने क्या होता है? विश्वास। क्या होता है बिलीव माने? विश्वास। तो बिलीव के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इन का। ठीक है, अब एग्जाम में आता है बिलीव के साथ क्या प्रिपोजिशन भरनी है? तो इन भरनी है। उसके बाद ब्लो डाउन। ब्लो डाउन का मतलब होता है जब भी विनाश तूफान से होता है। आपने देखा होगा जब तूफान आता है तो विनाश करके जाता है ना, किसी के घर टूट जाते हैं, किसी की झोपड़ियां टूट जाती हैं, किसी का कुछ हो जाता है, तो वहां ब्लो डाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ब्लो डाउन। यानी ब्लो डाउन का मतलब होता है तूफानी विनाश। तूफानी विनाश का मतलब यह है कि जब भी तूफान से कोई विनाश होता है, हम उसको क्या करते हैं? ब्लो डाउन करते हैं। ठीक, उसके बाद समझो नीचे क्या लिखा हुआ है? ब्लो आउट। क्या लिखा हुआ है? ब्लो आउट। अब ये ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। क्या होता है ब्लो आउट का मतलब? बुझाना। जैसे हम क्या क्या बुझा सकते हैं? जैसे लाइट को स्विच ऑफ कर सकते हैं, कैंडल को बुझा सकते हैं। तो ब्लो आउट माने क्या होता है? बुझाना। उसके बाद ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट करना। क्या होता है ब्लो अप का मतलब? विस्फोट करना, एक्सप्लॉइट करना। क्या होता है? एक्सप्लॉइट करना, विस्फोट करना। हम उसको क्या कहते हैं? ब्लो आउट कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखो नीचे क्या लिखा हुआ है? ब्लो अपॉन। अच्छा, ब्लो अपॉन का मतलब क्या होता है? बॉर्डर अपॉन का। बॉर्डर अपॉन का, वैसे तो बॉर्डर मतलब क्या होता है? सीमाएं होती हैं, लेकिन बॉर्डर अपॉन का मतलब क्या होता है? किसी के निकट होना होता है। क्या होता है बॉर्डर अपॉन का मतलब? किसी के निकट होना। उसके बाद बताओ ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मीन क्या होता है? अचानक से रुक जाना। क्या होता है? अचानक से रुक जाना, उसको ब्रेक ऑफ कहा जाता है। ठीक, नीचे जो बचा हुआ है वो कौन सा बचा हुआ है? ब्रिंग अबाउट। जब भी ब्रिंग के साथ अबाउट आएगा तो उसका हिंदी में क्या होगा? घटित होना। क्या होता है? घटित होना। कोई घटना घट गई है तो हम वहां किसका प्रयोग करते हैं? ब्रिंग अबाउट का प्रयोग करते हैं। ठीक है।